आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता जयप्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयप्रकाश ने कुलदीप पर कई आरोप लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने कुलदीप पर जातीय द्वेष रखने के आरोप भी लगाए हैं। जेपी ने कहा कि कुलदीप ने कांग्रेस छोड़ने का कारण उदयभान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना बताया है। कुलदीप को उदयभान की जाति से दिक्कत है। इसके अलावा जेपी ने कहा कि कुलदीप ने पिछले बहुत सालों में करोड़ों कमाए हैं और यही बचाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा वो कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने पता नहीं क्या सोचकर अपरिपक्व व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया है। अब कुलदीप के बीजेपी में जाने से आदमपुर की जनता को कुलदीप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कुलदीप ने आदमपुर की जनता को धोखा दिया है। इसके अलावा और कई बातें जयप्रकाश ने कुलदीप के बारे में बोली। मैं ये कह सकता हूं कि आदमपुर की जनता में, आदमपुर के मतदाताओं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के रूप में मतदाताओं का ईमान, मतदाताओं का स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के सामने इसने बेच दिया। तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा और कुलदीप बिश्नोई को बताना पड़ेगा कि क्या कारण था। देखो, एक विधायक पार्टी छोड़ते हो, कारण तो बताना पड़ेगा। आज जिस कारण का वो नाम ले रहा है, आपने भी सबने देखा होगा कि चौधरी उदयभान को क्यों बनाया, यही कारण है ना। मैं कुलदीप बिश्नोई से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति को शामिल कर लिया, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उदयभान को अकेले का विरोध नहीं किया कुलदीप बिश्नोई ने? ये इस वर्ग का ही विरोध कर रहा है। आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, 2006-07 में मौलाना साहब को बना दिया, फूलचंद मौलाना को पार्टी प्रेसिडेंट। कुलदीप का भाई बड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर। चौधरी भजनलाल को कह दिया, भाई आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको हम गवर्नर बना देंगे। ये बोला मुझे वजीर बना दो, वो भी बात बन सकती थी, लेकिन बोला नहीं, चौधरी फूलचंद मौलाना को क्यों बनाया? क्योंकि वर्ग विशेष से संबंध रखता है। उसके बाद चक्कर चुक्कर काट के फिर कांग्रेस में आ गया कुलदीप बिश्नोई। आप लोगों को याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी ओछी बातों का इस्तेमाल कांग्रेस में आने के बाद हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट के खिलाफ किया, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट के खिलाफ किया। और जब उदयभान जी को बनाया गया, इसको स्पष्ट कहा गया था कि भाई उदयभान बहुत सीनियर लीडर है। 1987 में तो ये एमएलए बन गया, जब शायद ये तो पढ़ता होगा। तो क्या तकलीफ है इन लोगों को कि इस जाति विशेष के लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों को, व्यक्ति विशेष ही रहेंगे, जाति और वर्ग विशेष के लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे। जिस पार्टी में गया, मैं तो बड़ा खुश हूं, हमारी पार्टी बड़ी खुश है, हमारे नेता बड़े खुश हैं। ऐसा पता नहीं कुदरत ने इसको क्या वो दिया हुआ, जिस पार्टी में जाओ उसी का बट्टाधार। 2007 में हमारी बढ़िया सरकार चल रही थी, पार्टी छोड़ के भाग गया, लोग तो मरवा दिए ना। फिर बीजेपी में गया, बीजेपी से भी गठबंधन टूट गया, मायावती जी के साथ गया, बसपा से भी गठबंधन तोड़ गया, टेलीफोन नहीं उठाया। फिर उल्टा कांग्रेस में आया, कांग्रेस में फिर वही वर्ग पाया पीसीसी पे, अब फिर छोड़ के चला गया। एक बात मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछना चाहता हूं और आदमपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री से देश की, मैं 40 साल से मैं राजनीति करता हूं, पहला व्यक्ति है जो मैंने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से उतर करके और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में दाखिल हुआ। तरक्की कर दे लोग देखे, राजनीति में मैंने रिवर्स नहीं सीखी देखी है और हमारी संस्कृति को नंबर नबूद कर दिया। कल तो मैं आगे चर्चा इस पे नहीं करूंगा। और जिससे नाराज होता है इस पार्टी से उसका भला होता है, इसलिए पेंडा छूट गया। अब आदमपुर की जनता का भी पीछा छूट गया।
ये कह रहा था परसों चौथ कि 26 साल से हम वनवास काट रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आदमपुर से है। 27 हो गए, ये तो सारी जिंदगी वनवास काटेगा। क्या का वनवास है? करोड़ों करोड़ रुपया कमा रखा है। ये तो अपने रुपये की रुखाड़ के लिए इस इलाके के मतदाताओं का दुरुपयोग कर रहा है। लोगों ने पीछा छुटवा लेना चाहिए आज। और क्या, अभी देखिए, इसने कोई उदय भानजी के बनने से अगर ऐसी नफरत है तो माड़ी बात है। किसी वर्ग विशेष से नफरत करें, जाति विशेष से नफरत करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भी जिसका आप भय कह रहे थे नहीं, उसी के डर से छोड़िए। वैसे तो कल उसने बयान दिया है भाई मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स का केस नहीं, ऐसा दिया है ना परसों। मैं कहता हूं अगर उसके पास इनकम टैक्स का डर नहीं है, ईडी का डर नहीं है, मैं कहता हूं उसको डर है, और वो कहता है मुझे डर नहीं है। अगर उसको डर नहीं है, उसके केस खत्म है, तो अपना पासपोर्ट पत्रकारों के माध्यम से जनता को दिखाए। अदालत ने उसका पासपोर्ट क्यों जमा कराया हुआ है? उसके बेटे को भारतवर्ष में आने में क्या अड़चन है? मैंने तो नहीं बात की है, तो हमने लिख दी अखबार में, मैंने पढ़ी है। 10 तारीख को का अखबारों में छप गया कि कुलदीप बिश्नोई ने सर्वोच्च न्यायालय में रिक्वेस्ट करी थी, दरखास्त डाली थी, अपील की थी कि मुझे बीमारी है, विदेश में जाना है इलाज कराने के लिए। उन्होंने विदेश में जाने की इजाज़त नहीं दी। अब आऊँगा ना, उसी में नीचे लिखा है कि इनके बेटे का भी रेड कॉर्नर नोटिस है। अगर मैं गलती पे हूँ, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, जनता को बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है। अगर ईडी और इनकम टैक्स का भय नहीं था तो क्यों भाग गया? जो भी आदमी, इतनी पुरानी इतनी बड़ी पार्टी, यहाँ तो था ये वर्किंग कमेटी का मेंबर, अब मनोहर लाल जी का भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है। और ये बात भी ठीक है, अगर ये नेता के रूप में शामिल होता तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिस दफ्तर में इसने ज्वाइन की है वहां से 500 मीटर की दूरी पे उनका घर था, वो बता सकते थे। क्योंकि जैसे म्युनिसिपल कमेटी के आप देख रहे हो, ये जो मेंबर चुने गए हैं पिछले दिनों म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन जो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी पटका डालते हैं ना, तो वो सामान्य है, तो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। ये बात सही कही है मनोहर लाल जी। और कांग्रेस में नेता के रूप में था। डंडा छूट गया, हमारी सरकार ही बन जाएगी। श्रीमान जी ने 4 टिकट दुआई थी, एक नहीं जीती, एक का तो ऐसा काम है वोटें 3000 भी नहीं आई, बुरी तरीके से हार गए सब लोग। अगर ये टिकटें ठीक दिलवा देते, अब कांग्रेस का राज इसलिए आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश नेतृत्व ने और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने, उदय भानजी ने निर्णय ले दिया। 4 में तो कैसे बन गए? और भी थे, और फिर किसने? 4 उनकी लड़ जाती, और भी थे, वो आ जाएंगे सारे शामी। जिसने टिकटें गलत बंटवारा हुआ पश्चात हमने गलती की, कांग्रेस पार्टी ने गलती की, हाँ गलती की। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये चले गए हमारे नेता, हम सबके नेता, हमारी पार्टी के नेता चिंतन मंथन में हैं, चिंतन शिविर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ ग्रुप को दड़ों में नहीं बटेंगी टिकटें, जो भी मेरिट में आएगा उसको टिकट मिलेगी तो राजा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।